नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी आलोक पांडे। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी विषय को, यानी कि जिसे आप बोलते हैं जीएस में भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था जीएस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तकरीबन देखा जाता है राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोगों में और संघ लोक सेवा आयोग में इस सेक्शन से, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से अमूमन एवरेज देखा जाए तो लगभग 15 प्रश्न से 20 प्रश्न के बीच में प्रश्न बनता ही बनता है। या अन्य भी आप परीक्षाओं में देखेंगे, बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी जहां जीएस की भूमिका है तो पॉलिटी से अच्छा खासा प्रश्न बनता है। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर करने के लिए, तैयार करने के लिए, अच्छे से इसमें पकड़ बनाने के लिए किन किन स्रोतों को आत्मसात किया जाए, किन किन स्रोतों को पढ़ा जाए। अमूमन विद्यार्थी इस संशय में रहता है कि किस स्रोत से हम पढ़ें, क्या लुसेंट से पढ़ने से काम हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ने से काम हो जाएगा, या कोई एडवांस कोई बुक पढ़ने से काम हो जाएगा। तो आइए हम इसी विषय पे आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों, प्रारंभिक परीक्षा पे हम चर्चा कर रहे हैं। यानी जिसे हम पीटी बोलते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट, यानी कि जहां आपको बहुविकल्पी सरीखे प्रश्न दिए रहते हैं, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। तो इसमें हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था जीएस का एक महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय राज्य व्यवस्था ये जीएस में पूछा जाता है साथियों, और इसको सिलेबस में आप देखेंगे तो यही लिखा रहता है, भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान करके लिखा रहता है। तो इसको कवर करने के लिए हम 3 स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे परीक्षा कोई भी हो। इसको कवर करने के लिए पहला तो एनसीईआरटी, यह बेसिक है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, बिना एनसीईआरटी के काम नहीं चलेगा। और बालक बन जाइए, कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ डालिए ईमानदारी से। मैं यहाँ आपके साथ मदद करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद एनसीईआरटी के बाद टीएमएच पब्लिकेशन है, टाटा माइत्रा हिल का एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है। एम लक्ष्मीकांत आईएएस में इससे एक भी प्रश्न, पीसीएस में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे और इसको अच्छे से क्या करेंगे, तैयार करेंगे। साथियों, इसमें आप चाहें तो घटना चक्र का, भारतीय राज्य व्यवस्था का पूर्वावलोकन करके आता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पूर्वावलोकन में केवल उन्हीं प्रश्नों की चर्चा की गई है जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। अग्र अवलोकन की चर्चा उसमें नहीं की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय आप अग्र अवलोकन का अप्रोच बना करके भी चलेंगे तो पूर्वावलोकन प्लस अग्र अवलोकन इज इक्वल टू समग्र अवलोकन। तब जाकर के क्या होगा, आप इस रणनीति को लेकर के चलेंगे, एक भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं पाएगा। आप सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। इसके बाद साथियों देखा जाता है कि करेंट अफेयर को भी लेके चला जाता है। कभी काल स्टैटिक पोर्शन में जो करेंट ओरिएंटेड मुद्दे होते हैं वहां से प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो करेंट अफेयर को भी लेके चलेंगे। तो साल भर की घटनाक्रम में हम देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था से कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो साल भर में समसामयिक विषयों के रूप में चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। यानी कि करंट में वो महत्वपूर्ण रूप से मार्केट में, बाजार में, जिसे बोलते हैं समाचार पत्रों में, उस सुर्खियों में बना रहा है। अमूमन देखा जाता है वहीं से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो सब्जेक्ट है साथियों, ये डायनेमिक प्रकृति के हैं। तो ये था साथियों हमारी रणनीति की प्रारंभिक परीक्षा में हम स्रोत क्या इस्तेमाल करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मेंस में पेपर 2 को लेकर के हम कैसे
किन स्रोतों का इस्तेमाल करें, क्या स्रोत होने चाहिए, इसको हम स्रोत बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसी तरह से हम एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर को लेकर के आगे आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा पेपर 2 मेंस के लिए होगा, फिर उसके बाद हम खुद पढ़ाने आ जाएंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर टीएमएस लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे और साथ ही में आपको करंट अफेयर से भी जोड़े रखेंगे। थैंक यू सो मच।